नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे एवं तंदुरुस्त होंगे। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल IAS पे। तो दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो जितने महीनों में मुख्य करंट अफेयर्स बीते हैं वो सभी को हम साथ लेके चलेंगे। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होती है? क्षोभमंडल में। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती है? वो होती है क्षोभमंडल में। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। चलिए अगले वीडियो की तरफ। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। और मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस से 98 डिग्री 4F तक। त्रिपिक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखी गई है? तो हम जानेंगे आंसर इसका। तो पहले एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर। तो त्रिपिक के बारे में जो हुआ था, तो त्रिपिक बौद्ध धर्म और पाली भाषा से संबंधित है। कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे त्रिपिक किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म, पाली भाषा। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। मेरता का युद्ध कब हुआ था? 1790 ईस्वी में। किस यंत्र का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में होता है? फेडोमीटर। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। मेरता का युद्ध कब हुआ था? क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने लेके आया। 1790 ईस्वी में। और किस यंत्र का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में होता है? फेडोमीटर का। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो किस यंत्र का समुद्र में गहराई होता है, इसको अच्छी तरह से हम रट लेंगे जिससे क्वेश्चन ना हो। तो ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं? ये तो आप आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा खेल। इस फिर से दोहरा लेते हैं। इधर ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? वेटिकन सिटी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। समुद्रगुप्त का पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त का पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही अपने भाई की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। बाणभट्ट द्वारा रचित पुस्तक है हर्षचरित। बीजू जनता दल क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है उड़ीसा राज्य की। चाकू से काटा जा सकता है सोडियम धातु को। बांध की पानी में होती है स्थितिज ऊर्जा। बीजू जनता दल क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी कहाँ की है? ये उड़ीसा राज्य की है। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बांध का पानी में ऊर्जा होता है स्थितिज ऊर्जा। सबसे दुर्बल अम्ल है कौन सा है? बेंजोइक अम्ल। सबसे दुर्बल अम्ल है बेंजोइक अम्ल। लार में एंजाइम होता है एम्पाइज। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती है? क्षोभमंडल में। मौसम संबंधी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वो मौसम संबंधी परिवर्तन किस परत होती है? क्षोभमंडल। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक बार कोई फिर से दोहरा लेते हैं क्वेश्चन को। मौसम संबंधी परिवर्तन मुख्यतः किस वायुमंडल की परत में होती है? तो कभी भी आंसर पूछा जाएगा तो देंगे आंसर इसका जवाब क्षोभमंडल। मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता सबसे अधिक होती है? विटामिन डी की। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन। कभी हमसे क्वेश्चन पूछे किन दो देशों के बीच बनाती है? भारत और चीन। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस।
मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 98 डिग्री 4F तक। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश। हमारे सौर परिवार कितने ग्रह हैं? टोटल 8। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? टोटल 8। पहले 9 थे तो एक को हटा दिया गया, तो अब बचे हैं मात्र 8। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग द्वारा मनाया जाता है? सिख धर्म के लोग द्वारा। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग द्वारा मनाया जाता है? ये है सिख धर्म के लोगों द्वारा। कौन सिर नदी महाराष्ट्र के सिख से निकलती है? गोदावरी। कौन सी नदी महाराष्ट्र के सिख से निकलती है? गोदावरी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? बिहार। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? बिहार। फूलों की पकाने के लिए प्रयोग की जाती है एसिटिलीन गैस। लोहे की इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है निकेल धातु। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किया था फंक ने। विटामिन की खोज किया था फंक ने। प्राकृतिक गैस मिश्रण है ब्यूटेन और पेंटेन का। प्राकृतिक गैस अगर क्वेश्चन पूछे, प्राकृतिक गैस मिश्रण किसका है? ब्यूटेन और पेंटेन का। विद्युत का सबसे अच्छा स्रोत किसका है? विद्युत का सबसे अच्छा स्रोत किसका है? चांदी का। विद्युत का सबसे अच्छा स्रोत है सुचालक है चांदी का। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहा, निकेल और क्रोमियम की मिश्रित धातु कौन सी है? एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। तो लोहा, निकेल एवं क्रोमियम की मिश्रित धातु कौन सी है? तो ये धातु है स्टेनलेस स्टील। लोहा, निकेल, क्रोमियम की मिश्रित धातु है स्टेनलेस स्टील। जय हिंद, जय भारत।